हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर, और ये करंट अफेयर हम क्रॉनिकल की पतली वाली मैगजीन जो मंथली आती है उसे सॉल्व कर रहे हैं। ये जुलाई मंथ की मैगजीन है। ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को समर्पित है। आप लोग को पता ही होगा कि आरओ एआरओ का डेट जो है वह दिसंबर में, और साथ ही पीसीएस का डेट जो है अक्टूबर में डिसाइड है। तो इन दोनों एग्जाम के लिए ये मैगजीन जो है करंट अफेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन सभी परीक्षाओं को देना है तो आप लोग इस मैगजीन को ज़रूर पढ़ें, सॉल्व करें। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड पे जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो सब दिया हुआ है, और राइट साइड पे यहाँ पे मिसलिनियस में यानी कि विभिन्न में मॉक टेस्ट पेपर दिया हुआ है यूपीपीसीएस आरओ के लिए। पत्र पत्रिकाओं का सार संक्षेप है। यूपीएससी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए परीक्षा जो हुई है उसका यहाँ पे व्याख्यात्मक हल दिया हुआ है। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा का यहाँ पे प्रश्नोत्तर है, और साथ ही उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, बिहार का करंट अफेयर, समसामयिक प्रश्न दिए हुए हैं, और वन लाइनर समसामयिकी दिया हुआ है। अब चलिए आइए देखते हैं कि इस अंक में विशेष क्या है। तो यहाँ पे देखिए, इस अंक में जो करंट अफेयर है एक्चुअल में वो 26 मई 2024 तक का यहाँ पे घटनाक्रम दिया हुआ है। तो यहाँ का जो पहला टॉपिक है राज्य समाचार, तो राज्य समाचार से संबंधित जो प्रश्न है इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आज विस्तृत रूप में सॉल्व करेंगे, और राज्य समाचार में सबसे पहले उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है, इसको यहाँ पे हम देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला जो करंट अफेयर है, आगरा में भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया गया है। तो 14 मई 2024 को भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने उत्तर प्रदेश के आगरा में भीष्म पोर्टल क्यूब्स नामक पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया है। आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा परीक्षण उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित मालपुरा ड्रॉपिंग जोन में किया गया है। इसको याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में और साथ ही मालपुरा ड्रॉपिंग जोन में किया गया है। भारतीय वायुसेना द्वारा पहली बार इस प्रकार के पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स प्रोजेक्ट भीष्म यानी कि भीष्म का जो फुल फॉर्म है यह भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री नामक व्यापक पहल का एक हिस्सा है। इस परीक्षण का उद्देश्य पोर्टेबल अस्पताल को कहीं भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैनात करना है। इसे त्वरित प्रतिक्रिया और व्यापक देखभाल पर जोर देते हुए 200 हताहतों तक के इलाज के लिए तैयार किया गया है, यानी कि इसमें 200 मरीजों या घायलों को ट्रीटमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट जो टॉप पॉइंट है यह है कि यह आपात स्थितियों के दौरान आपदा प्रतिक्रिया और चिकित्सा सहायता में वृद्धि करने हेतु निर्मित कई नवोन्मेषी उपकरणों से युक्त है। नेक्स्ट यहाँ पे जो करंट अफेयर न्यूज में है वह है कि यूपी का पहला इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर। तो 16 मई 2024 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स यानी कि CIMAP ने बाराबंकी के भगौली गांव में उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया है। इसको याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का यह पहला है, तो कहाँ पे बना है, तो बाराबंकी के भगौली गांव में सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया गया है। यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स द्वारा 30 किसानों की भूमि पर पर्यावरण अनुकूल तरीके से सुगंधित पौधों की खेती का सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर विकसित किया गया है। आगे देखते हैं। यह क्लस्टर जो है कृषि में टिकाऊ प्रथाओं के उपयोग का एक उदाहरण स्थापित करेगा और देश को शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगा। CIMAP ने क्लस्टर में उच्च उपज देने वाली पुदीना की किस्म लगाई है। यह पौधों के कीटों और बीमारियों सहित जैविक तनाव के प्रति प्रतिरोधी है। यह क्लस्टर संपूर्ण राज्य में किसानों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगा। साथ ही इस अवसर पर पुदीने का तेल निकालने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली इकाइयों का भी उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट जो करंट है वह है कि 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना। यूपी के 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी तथा प्रत्येक साइबर पुलिस स्टेशन में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 25 पद होंगे। राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के जवाब में राज्य सरकार ने राज्य के सभी 75 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। राज्य के 18 मंडल मुख्यालयों में साइबर स्टेशन पहले से ही कार्यरत हैं। शेष 75 जिलों में ऐसे स्टेशन शुरू किए जाएंगे।
19 दिसंबर 2023 को राज्य कैबिनेट ने 75 जिलों में से प्रत्येक में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना को मंजूरी दी थी। आदर्श आचार संहिता हटने और आम चुनाव के समापन के बाद इन स्टेशनों को अंतिम रूप दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक रैंक का एक पुलिस अधिकारी इन स्टेशनों को संचालित करेगा। तो यूपी में जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है वो 75 हैं और 57 में ये अभी साइबर पुलिस स्टेशन बनाया जा चुका है। बाकी के ज़िलों में भी अब बनाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश से अन्य महत्वपूर्ण जो संबंधित जानकारी हैं वन लाइनर में यहाँ पे दिया हुआ है, इनको भी हम देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे जो है कि उत्तर प्रदेश के अमेठी के कोरबा में स्थित इंडो रसियन संयुक्त उद्यम इंडो रसियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स सौंपी है। सेकंड जो यहाँ पे करंट है वह है कि प्रयागराज में दूसरा सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब जो है स्थापित किया जाएगा, जो किसके इलाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो जो डेंगू वायरस के निदान के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा केंद्र होगा। नेक्स्ट है 13 मई 2024 को लखनऊ में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के जूनियर 30 टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे, तो लखनऊ में किया गया यह इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जूनियर 30 टूर्नामेंट का आयोजन। नेक्स्ट जो है हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के दृश्य कला संकाय द्वारा 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला, तो यहाँ पे हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय द्वारा 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला यानी कि BHU में 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी जिसका नाम है योग सूत्र का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट जो है यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में 8 रेलवे स्टेशन के नाम में बदलाव को मंजूरी देने के लिए हाल ही में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है। नेक्स्ट जो करंट है वह है कि 9 मई 2024 को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के निदेशक प्रोफेसर राधाकृष्ण धीमन को राष्ट्रपति भवन में एक भव्य समारोह में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है सोनिया अग्रवाल बजाज ने 7 से 12 वर्ष आयु के बच्चों के लिए भारत का पहला वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता कार्यक्रम लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स लॉन्च किया है। अब ये उत्तर प्रदेश का जितना करंट था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब जो है बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिहार से संबंधित जो पहला करंट है वह है कि बिहार की एकमात्र रामसर साइट कांवर झील है जो कि बेगूसराय में स्थित है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है। तो अतिक्रमण के कारण धीरे धीरे लुप्त हो रही बिहार की एकमात्र रामसर स्थल कांवर झील हाल ही में खबरों में रही। बिहार के बेगूसराय में स्थित प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल रही यह झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे जल की गोखुर झील भी है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे जल की गोखुर झील है कौन, तो कांवर झील है, इसको याद रखिएगा। इसे कांवर ताल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अवशिष्ट गोखुर झील है जो गंगा की सहायक नदी गंडक नदी के विसर्प के कारण बनी है। यह उत्तरी बिहार के अधिकांश सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों को कवर करती है। साथ ही यह आर्द्रभूमि मध्य एशियाई फ्लाईवे यानी कि पक्षियों का महत्वपूर्ण प्रवास मार्ग व स्थल है जहां 58 प्रवासी जल पक्षी प्रवास करते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट जो करंट है वह है कि पटना बाढ़ के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील जिला है। तो जिला स्तरीय बाढ़ गंभीरता सूचकांक DFSI के अनुसार भारत में सबसे भीषण बाढ़ पटना में आती है। कोसी नदी जो है बाढ़ का कारण है बिहार में, तो सबसे ज़्यादा जो संवेदनशील जिला है वह है पटना। तो पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद और महाराष्ट्र का ठाणे इस संदर्भ में दूसरे एवं तीसरे स्थान पर आते हैं। यानी कि बाढ़ के रूप में सबसे ज़्यादा संवेदनशील कौन सा है, तो पटना है। सेकंड स्थान पर पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला है और थर्ड स्थान पर महाराष्ट्र का ठाणे जिला है। याद रखिएगा जिला स्तरीय बाढ़ गंभीरता सूचकांक IIT दिल्ली और IIT रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, याद रखिएगा। यह सूचकांक प्रभावित लोगों की संख्या, बाढ़ के फैलाव और अवधि के आधार पर बाढ़ की दीर्घकालिक गंभीरता पर विचार करता है। यानी कि 3 चीज़ों पे यह सूचकांक बनाया गया है। कौन से, तो प्रभावित लोगों की संख्या और बाढ़ के फैलाव और अवधि, यानी कि बाढ़ कितने दिन तक रहता है उस स्थान पर।
तो ये इस आधार पर इसका विश्लेषण किया गया है इस सूचकांक का। नेक्स्ट जो करंट है न्यूज में वह है कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री का निधन। 13 मई 2024 को वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। वे कैंसर से पीड़ित थे। वह वर्ष 2005 से 2013 एवं वर्ष 2017 से 2000 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ बिहार के वित्त मंत्री भी रहे हैं। उन्हें जुलाई 2011 में वस्तु एवं सेवा कर कार्यान्वयन के लिए राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। भारत में उप मुख्यमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद नहीं है, बल्कि किसी पार्टी के अंदर एक राजनीतिक व्यवस्था है। इसी प्रकार से उप प्रधानमंत्री का पद भी वैसे नहीं है, सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था है। उसी तरीके से उप मुख्यमंत्री का पद भी एक राजनीतिक व्यवस्था है। इसका संविधान में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट जो यहाँ पे बिहार से जो और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर ऑनलाइनर बन सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, तो इनको भी हम देख लेंगे। बिहार में बिजली गिरने से होने वाली मृत्यु के संबंध में एक नवीन अध्ययन से पता चला है कि राज्य में शिवहर, बांका, कैमूर और किशनगंज जिले इस प्राकृतिक खतरे के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील हैं। कौन कौन से जिले? तो यहाँ पे शिवहर, बांका, कैमूर और किशनगंज जिला जो है सबसे ज़्यादा इसके प्रति संवेदनशील है, जहाँ प्रति मिलियन जनसंख्या पर मृत्यु दर सबसे अधिक जो है दर्ज की गई है। नेक्स्ट है कि बिहार के पटना संग्रहालय में राज्य की पहली पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला निर्मित की जा रही है। बक्सर चौसा थर्मल पावर प्लांट वर्ष 2024 के अंत तक व्यावसायिक बिजली का उत्पादन शुरू कर देगा। भारत सरकार की कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना के तहत बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट जो है कि हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना ने पोर्टेबल पावर टेक्नोलॉजी नामक स्टार्टअप योजना के तहत विकसित अपने हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट हासिल किया है। किसके लिए हासिल किया है? तो पोर्टेबल पावर टेक्नोलॉजी नामक स्टार्टअप योजना के लिए पेटेंट हासिल किया है। तो ये रहे बिहार और उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब इससे आगे का करंट जो है हम कल के क्लास में देखेंगे। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।